कर कृपा मोहे करो उद्धार। कर कृपा मोहे करो उदार। कर कृपा मोहे करो उदार। करूं दंडवत मैं बारंबार। करूं दंडवत मैं बारंबार। करूं दंडवत मैं बारंबार। करूं दंडवत मैं बारंबार। सर्व कला तू ही समर्थ। 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 राख ले प्रभु दे के हाथ। राख ले प्रभु दे के हाथ। आसा और आस ना कोई बरवासा। और आस कोई बरवासा। तुद चरणों का नित हूँ दासा। तुद चरणों का नित हूँ दासा। तुद बारंबार प्रभु करो पुकार। बारंबार प्रभु करो पुकार। हो वो दयाल सत सर्जनहार। हो वो दयाल सत सर्जनहार। हो दयाल सत सर्जनहार। हो दयाल सत सर्जनहार। मूढ़ मति अज्ञान को नासो। सत तत ज्ञान अंतर पर गासो। कर्म बखेड़ा मन मिटे अंधकार। अंतर हो वो ज्योति उजियार। करूं बंदना तुद चरण जगदीश। नित हर विश्वास। अति कलेश दुर्मत हुए नास। जन्म मरण का संकट अत जाए। अब गत रूप तेरा मेल मिलाए। अनंक संशय में नित हूँ घेरा। दीन दयाल काटो भव फेरा। अमर अवनाशी तुद धाम। करुणा कर वहाँ दीजो विश्राम। तेरी करे निवासा। काल कर्म का तुहे व्याप।
अपनी गत मित आपे जाप ले। सत स्वरूप तेरा सब रंग नित लाख 84 गावे पर संग। मानुष देव आदि निर्मल ध्यान बंधु पद कमल अपारी। सबे संत स्वरूप मंगत गुरमुख साधु आया। धर नारायण का रूप ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी संत स्वरूप मंगत गुरमुख साधु आया। धर नारायण का रूप ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, सतगुरुदेव जी की अपार कृपा से हम सभी आनंदपुर साहिब गुरु नगरी के अंदर गांव चिंजड़ी के अंदर संता सत्संग में पधारे हैं। बड़े भाग्य हमारे हैं जो गुरु नगरी में आकर के संता संग में शामिल हुए। कहते जब जब गुरु की कृपा होती है तो जीव को सत्संग प्राप्त होता है, क्योंकि सत्संग एक ऐसा साधन है जिसमें आकर के इस जीव को मार्गदर्शन होता है, इसको रास्ता मिलता है। तो आज सतगुरुदेव जी हमें कुछ मार्गदर्शन करेंगे। आज पहले विचार आपके सन्मुख आएगा, जीव के बंधन का कारण एवं निवारण। हम सदियों से फंसे हुए हैं, इस बंधन में हैं, बारंबार आवागमन के चक्कर के अंदर फंसे हुए हैं। तो ये जीव के बंधन का कारण क्या है और इससे छुटकारा कैसे होगा, निवारण कैसे होगा, तो ये पहला विचार आपके सन्मुख आएगा। और दूसरा, आज जो हमें ये मानव देही मिली हुई है ये सफल कैसे है, इसका असली मकसद है क्या और इससे सफलता कैसे इसको प्राप्त हो। तो ये दो विचार आपके सामने आएंगे। पहले विचार का वाणी पाठ हमारे प्रेमी भाई श्री रामपाल जी जगाधरी से आए हैं, वो वाणी पाठ आपके सन्मुख करेंगे। और इसके ऊपर विचार हमारे आदरणीय प्रेमी श्री लेखराज आंडा जी अंबाला से है, वो आपको जो है विचार महाराज जी की वाणी के आधार पर रखेंगे। आप प्रेम पूर्वक श्रवण करें। ओम ब्रह्म सत्यम सत्य। सत स्वरूप भगवान बिन सब जग बंधन रूप। मंगत लीला देख के मोहि गुनी मुनि भूप।
मंगत लीला देख के मोहे गुणी मुनि भूप नाम रूप गुण करम यकारा बंधन रूप ये सकल विकारा बंधन स्वरूप नर अंध विश्वासी सात विसार धारे भ्रम फांसी बंधन स्वरूप जग जीवन आशा काल स्वरूप की माने तरासा बंधन स्वरूप जो शार नहीं पछाने संकल्प विकल्प परम दुख ठाने बंधन स्वरूप ये मन लित दोखी पल पल चाल चले अनोखी बंधन स्वरूप जो दुख भेद नहीं जानी असत विकार में नित सुख मानी बंधन स्वरूप सब इंद्री की रसना भोगे भोग नित बढ़े तृष्णा बंधन स्वरूप जो दे सत कर्मानी तिसके भोग में नित गलतानी बंधन स्वरूप ये मजहब की फांसी समता ज्ञान की कीजे नासी बंधन स्वरूप जो नहीं चित हो हेता बैर बदी में नित रमनीता बंधन स्वरूप जो चले मन माना धर अभिमान करे पाप विधनाना बंधन स्वरूप जो साधन बिन विद्या धर अभिमान नित पाप में फंदया बंधन स्वरूप नर नित नित सूझे
बंधन सरोप मणि मसान की पूजा, हीन विश्वास हुए नर नित दुख सूझा। बंधन सरोप सब बिन तत् ज्ञान, कर्म का संसार धर फिरे चारों खान। बंधन सरोप जो नर बाद बधावे, कथनी कथ कथ जन्म गवावे। बंधन सरोप नर आहार विकारी, तमो गुण बढ़े चित अगल अपारी। बंधन सरोप जो पर हक खाए, छल सरोप धर परम दुख पाए। बंधन सरोप जानो सत कर्म बिन मीता, कर्म मलिन धर फिरे अनीता। बंधन सरोप का मूल ये जान, देह के सुख में जो रहे गलतान। बंधन सरोप सब रंग तमासे, काल गवाए नर कूड़ भरवासे। बंधन सरोप राज तेज की आशा, कर्म करोर की धारी नित फांसा। बंधन सरोप बिन प्रभ आज्ञा माने, द्वंद विकार नित भरम चित ठाने। बिन तत् ज्ञान सब बंधन होई, मिथ्या भरम में सुरत परोई। निर्बंध रूप सत शब्द है, जो घट घट रिहा व्याप। मंगत जिस जन सो दिया, नहीं पर से दुख संताप। निर्बंध रूप सत शब्द है, जो घट घट रिहा व्याप। मंगत जिस जन सो दिया, नहीं पर से दुख संताप। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा
आदरणीय प्रेमी श्री लेखराज हड्डा जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। विचार शुरू होने से पहले संगत से प्रार्थना है, माताएं थोड़ा सा आगे आगे आ जाएं, ताकि बाद में जब विचार चल रहा होता तो आगे पीछे होना शुरू कर देते हैं। जो श्रवण करना था वो ऐसे ही ऊपर से ही चला जाता है, तो बात बनती नहीं है। थोड़ा आगे आगे आ जाएं और आगे आगे आके बैठ जाएं, ताकि पीछे आने वाली संगत को दिक्कत ना हो। और प्रेमी भाइयों से भी प्रार्थना है, जो पीछे बैठे हैं कृपालता करके आगे आ जाएं और थोड़ी सी लाइन बना करके रखें। हम इंसान हैं, परमात्मा ने हमें इंसान बनाया। हाँ, ऐसे लाइनें बनाकर थोड़ा आगे आगे आ जाएं या आगे से लाइनें शुरू करें। जो प्रेमी भाई पीछे बैठे हुए हैं, थोड़ा शरीर को हिला लो। हाँ, इसने बाद में मिट्टी बन जाना है, क्या फायदा। काम ले लो इससे थोड़ा सा। वो जो आगे आगे, हम माताएं पीछे जो है वो थोड़ा और आगे आ जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज का विषय है जीव के बंधन का कारण और उसका निवारण। अनंत जन्मों से ये जीव बंधा हुआ है। 23-24 लाइनें हैं। वैसे तो जितने शरीर में रोम है उससे भी करोड़ों गुना बंधन है जीव को, लेकिन जो मुख्य है महाराज जी आधी लाइन में उन्होंने जीव की दुविधा को बतलाया और आदि में उसका उपाय उपचार बतलाया। एक दोहे में ग्रंथ के सारे सार को रख दिया। तो महाराज फरमाते हैं, बिना सबर और शांति ये दुनिया रूप अंधियार, बिना सबर और शांति ये दुनिया रूप अंधियार, पाप करे बहुभांत के जल जल भये लकड़ी जले कोयला बने, कोयला जले बने राख, लकड़ी जले कोयला बने, कोयला जले मैं पापन ऐसी जली न कोयला बनी न राख। सारे का सारा समय जो परमपिता परमात्मा ने ये जीवन देकर इस देह को संसार में भेजा, ये केवल खाने में, पीने में, पहनने में, राग में, द्वेष में, धन को एकत्र करने में, मान प्रतिष्ठा के लोभ में आकर सारे वो कर्म करता रहा जो इसका बंधन का कारण बने। एक ही चीज है जो जीव के बंधन का कारण नहीं है, वो है परमपिता परमात्मा, जिसने इस देह को बनाया और बनाकर कहीं गया नहीं, अंदर ही बैठा हुआ है। वो ऐसी शक्ति है जीव के सभी कर्मों को, सभी कार्यों को देख रहा है, सुन रहा है और लिख रहा है। और वो कोई और नहीं, मेरा ही सत स्वरूप है। आत्मा कह लो, सत स्वरूप कह लो,
सत शब्द कह लो, जिसके कारण ये शरीर आज मुर्दा शरीर आज जो प्रकाशवान है केवल उस सत्य स्वरूप के कारण है। जिस शक्ति के आधार पर वो आदि शक्ति खड़ी है जिसने हमें जन्म दिया है, उतना ही तेल हमारे दिए में डाला है जितना उसके पास है, उसके दिए में है। मगर ये जीव भूल गया, माया की दास्ता में कफस में रहते रहते किस कदर परवास तक खो दी। कफस कहते हैं पिंजरे को, कैद खाने को। परवास कहते हैं उड़ने की क्षमता को। कफस में रहते रहते किस कदर परवास तक खो दी। यही बायस कि मलीले तंगी ये जिंदा नहीं होता। ये जमीर, ये देह, ये सुरती एक ही चीज का नाम है। अनंत बार इसने सत्संग सुना ना, मैं आज पहली बार कर रहा हूं, ना आप लोग पहली बार सुन रहे हैं। अनंत जन्मों में सुना सुनाया सब बेकार गया, क्योंकि जीव बंधन में रहा। जीव की मजबूरी भी है कुछ, जब तक सत्य रूप से आत्म साक्षात्कार नहीं होता। 3 महागुण हैं, भूख, प्यास और निद्रा। जब तक इन पे विजय नहीं पाई जाती तब तक साक्षात उस परमपिता परमात्मा से जीव मिल नहीं सकता। सारे का सारा जो कल्याण का बटन है गुरु के हाथ में भी नहीं, परमात्मा के हाथ में नहीं, जीव के हाथ में है। यदि मैं अपना कल्याण चाहता हूं तो मुझे कबीर जैसा बनना पड़ेगा, गुरु नानक देव जी जैसा बनना पड़ेगा। खाली मत्था टेकने से, ग्रंथों को, मूर्तियों को पूजने से, तीर्थों पर जाने से काम नहीं बनेगा। दूध को यदि दही बनाना हो तो उसमें कुछ ना कुछ दही डालना पड़ता है। मैंने परमात्मा के दर्शन करने हैं, परमात्मा होना है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो परमात्मा के गुण मेरे में होने चाहिए। यही महाराज कह रहे हैं, पर हुए क्यों नहीं? केवल बंधनों के कारण। माया की दास्ता में जैसे एक पिंजरे में एक तोता आप 5-7 साल रख लो, उसका दरवाजा खोल दो, तोता उड़ता ही नहीं, क्योंकि ऐसी दास्ता, वो परवाह उड़ने की क्षमता ही खो बैठता है, वो भूल ही जाता है। ये जीव सारे ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन और की चाह में सब जीवन दियो गवाए। कूड़े लालच पाए के दिया आत्म रस विसराए। वो परम पिता परमात्मा के बगैर जीव का कोई है ही नहीं, और वो आज तक छोड़ के जीव को गया ही नहीं, जा सकता भी नहीं जब तक ये 5 तत्व जुड़े हुए हैं, उसकी कृपा से जुड़े हुए हैं। आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, 5 चीजों तत्वों से शरीर बनता है। और पांचों का अलग अलग स्वभाव है, लेकिन खाने में अग्नि सहायक होती है, पचाने में पानी है, 70% पानी है शरीर के अंदर। सृष्टि चलती रही, काम वासना उस पानी के कारण आती है। विरासत में इन तत्वों से सारे विकार आते हैं, लेकिन मानव जन्म में आकर जीव ने ये देखना है कि मैंने मर्यादा का जीवन बिताते हुए उस परम सत्ता तक पहुंचना है। सत्य स्वरूप भगवान बिन सब जग बंधन रूप, और परम पिता परमात्मा के सिवा मैंने जिस चीज को भी चाहा वो बंधन बन गया, आसक्ति बन गई, मेरी चाह बनकर मेरे मन पे चिपक गई, वह मन में घर कर लिया। जिसकी कामना, वासना और इच्छा बनकर हमेशा उस चीज के, वस्तु के पीछे लगी रहती है। तो परम पिता परमात्मा के बगैर जिस चीज से भी मैंने प्यार किया वो बंधन है। यदि बंधन है तो तेरा आवागमन पक्का है। ये बंधन केवल मानव जीवन के आकर ही टूटती हैं। जन्म जन्म भटकत रहे हो जिस अवसर के हेत, वो अवसर अब मिल गया, पल पल रो सचेत।
घोड़ा, कुत्ता, गधा, भैंस बन के बाड़ों में खड़े रहे। लागा लगा हुआ है, 2-2 हजार मच्छर, 3-3 हजार कीटाणु हर टाइम काटते हैं जीव को, उसका अपना कोई भी नहीं। मानव जीवन में आधा परिवार, सारा परिवार जीव के आधे दुख को हर लेता है। कोई एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, पत्नी आएगी, बेटा आएगा, ससुर आएगा, कई इतने सारे बने हुए हैं, उसके आधे दुख को चल भी नहीं सकता, बंदी पे मल त्याग रहा है, मल मूत्र, खाने को हाथ नहीं बढ़ता, औरत खिला देगी, बेटी खिला देगी, और किसी जून में कोई भी नहीं खिलाएगा। भैंस, कुत्ते, ये सारे इंतजार करते हैं। 83,99,999 जोनियां पछतावे के अंदर हैं। वो क्या, किस वक्त मुझे ये नर का शरीर मिलेगा और मैं नारायण बन जाऊंगा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। कितना दुख सहता है, बड़ी भारी कीमत चुकाकर ये देह मिली है, लेकिन फिर उन्हीं कर्मों को करने में ही लग गई, स्वार्थ के कारणों को। ये मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा रोजगार, मेरे मन चाहे खाने, मेरे मन चाहे पहनावे, इसमें रहते रहते ये जीव आज तक छूट ही नहीं सका। मंगत लीला देख के मोए गुणी मुनि भूप। आम आदमी की बात नहीं करते, बड़े बड़े गुणी ज्ञानी हैं, अंत में जाकर बड़े बड़े ज्ञान के बाद भी ये माया ऐसी चीज है, पता नहीं किस रूप में आके डस जाती है जीव को। कई महापुरुष आए जो जीना चाहते हैं वो कुछ करते ही नहीं, और जो कुछ करना चाहते हैं वो ज्यादा जीना ही नहीं चाहते, फिर शरीर को छोड़ देना। क्यों? माया का कोई पता नहीं किस शक्ल में आके डस ले। संत ज्ञानेश्वर थे, भी 22 साल की उम्र में सारा काम कर दिया। शंकराचार्य थे, 32 साल की उम्र थी, 4 मठ की स्थापना कर दी, सारी मूर्ति पूजा बंद करवा दी। ओम ब्रह्म सत्यम, काम पूरा हो गया, अपने आप को विलीन कर लिया। तो माया का कोई पता नहीं कौन सा सुंदर शरीर, कौन सा ज्यादा प्रलोभन। कोई राजा, पूरा राज्य जीना ही नहीं चाहते, की इच्छा ही नहीं, कल्याण की इच्छा है सिर्फ जीव के। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद थे, 37.5 साल की उम्र थी, अपने आप को विलीन कर लिया, जो काम करना था कर दिया। और हम सुबह से सैर करते हैं, जिम जाते हैं, ये करते हैं, शरीर हाय 2 रोटियां खाने वाला बन जाए, हाय कुछ पहनने वाला बन जाऊं, मिलने मिलाने वाला बन जाऊं। वो पैलेस में कार्ड आए हुए, वहां जाना है, वो नहीं कोठी बन रही है मेरे बेटे की, उसका मुहूर्त होना, इन्हीं में फंस के सारे बंधन है जीव की। बड़े बड़े गुणी इसी में आके खत्म हो गए। और मारे कह रहे नाम रूप गुण कर्म अकारा, बंधन स्वरूप ये सकल विकारा। जिस चीज का नाम है वो अवश्य नष्ट होगी। प्रकृति ने जो कुछ भी बनाया है, दिखाया है, सजाया है, उसका विनाश करेगी, चाहे ये शरीर है। ये शरीर 4-5 महीने में बनता है मात गर्भ में, और 5 महीने बाद, 4.5 महीने बाद वो नूर, वो आदि शक्ति की वो प्रकाशक शक्ति, वो शब्द स्वरूप आत्मा जीव के अंदर आती है, उल्टा लटका हुआ है। उन 9 महीने बाद इसका जन्म होता है। 4.5 महीने क्या करता है ये जीव? सारी पिक्चर देखता है अपनी, जितने जीव के जन्म हुए, जितनी पत्नियां, जितने कारोबार, जितनी औलाद, कई बार राजा बना, भिखारी बना, चपड़ासी बना, IAS बना, मंत्री बना, सारी फिल्म याद चलती है। कहता है इसमें कुछ भी नहीं है। हे परमपिता परमात्मा, बहुत है जन्म, बीते रे माधव है जन्म तेरे लिखे। लेकिन 9 महीने बाद जब साक्षात स्वर्ग के द्वार पर लाके जीव को खड़ा करता है, जीव को आदत पड़ी हुई है वही पुराना चकाचौंध पीछे देखने की, संसार को देखता है, कहता है मैं जाऊंगा, देखूंगा, पर फंसूंगा नहीं। ऐसा जाता है, ऐसा जाता है, ऐसा बंधता है, फिर लौट के वहां तक पहुंचे ही नहीं। आज यदि हम शरीर में मौजूद हैं, कई आवागमन हमारे हो चुके हैं और अगला भी तैयार है। यदि हम इन बंधनों में फंसे हुए हैं, नाम है जिसका रूप है, सुंदर है, करूप है,
गुण है, तम है, रजोगुण है, सतोगुण है, ठंडी है, गर्म है, जो कोई भी गुण रखती है विनाश हो जाएगी। और जिसका आकार है, जो चीज दिखाई दे रही है, वो परमपिता परमात्मा निरंकार है। इस शरीर को काट के एक एक रोम को अलग कर दो, वो आत्मा नजर नहीं आती जब तक सत साधना पूरी ना हो जाए। जैसे गुरु नानक देव जी ने की, कबीर साहब ने की, गौतम ने की, ऐसी साधना जब तक नहीं होगी तब तक कोई खेल हमारा बनेगा नहीं। यही मार कह रहे हैं, बंधन स्वरूप नर अंधविश्वासी, सत विसार धारे भरम की फांसी। अंधविश्वास सारे बुरे काम करता है। मंगलवार को मांस नहीं खाना, नवरात्रि में मांस नहीं खाना, जीव मर गया, जला दिया गया, जलाने के बाद भी वो बांस लेके उसकी खोपड़ी में लगाते हैं। 9 द्वारे हैं इस देह के, प्रकट कर दिखलाई, 10वां गुपत अंतर बया, जहां प्रभाव समाई। तुम चाहो ना चाहो, ये प्रकृति शरीर को बूढ़ा करके अपने आप शमशान में जाके जला के राख कर देगी। पुत्र नहीं जलाएगा, पड़ोसी जला देगा, नहीं तो म्यूनिसिपैलिटी जला देंगे, गांव वाले जला देंगे। मेरा ये शरीर तन शमशान से पहले पहले मेरा मन वहां पहुंच जाए। जीते जी जिसको भी मुक्ति मिली है, मोक्ष मिला है, कल्याण मिला है, जीते जी ही पाना है। वो यदि मन, ये मन है जो पहले ईश्वर के घर पहुंच गया, तो मेरा आना सफल है, मैं मोक्ष मुझे प्राप्त हो गया, कल्याण प्राप्त हो गया, वो परम आनंद का अधिकारी मैं बन गया। मरने के बाद क्या फायदा है? खोपड़ी को लगा रहे हैं 10वां द्वार, जीते जी जीव ने खोलना है। ये मारा कह रहे अंधविश्वासों में जीव फंसा पड़ा है। ये गुण नहीं मिलते, ये पत्री नहीं मिलती। अरबों जीव आ चुके हैं, करोड़ों अरबों जीव आएंगे। ये 5 चीजें वही इंद्रियां हैं, वही आंखें, वही नाक, वही मुंह। आज तक किसी की शक्ल किसी शक्ल से मिली नहीं, किसी के फिंगरप्रिंट नहीं मिलते, आवाज नहीं मिलती, आदमी औरत की आवाज भी नहीं मिलती। करोड़ों जीव है, करोड़ों आवाजें। वो सर्व कला समर्थ, वो पूर्ण परमात्मा है। अंधविश्वासों से नहीं मिलता, झुकने से नहीं मिलता, छूने से नहीं मिलता, दंडवत करने से नहीं मिलता, दर्शन से नहीं मिलता। राम यदि की असली पूजा है, राम मैंने बनना है, कबीर मैंने बनना है, गुरु नानक देव जी बनना है। जो गुण उनमें थे विराजमान, वो मैंने सब अर्जित करने हैं। जिस देवत का तू भयो पुजारी, उसके गुण और कर्म का नित्य करो विचारी। वो देवता कैसे बना, वो गुरु नानक देव जी कैसे बने, कबीर साहब कैसे बने, उन जैसी साधना मैंने लेनी है। इसलिए महाराज ने कोई फोटो लगाई नहीं, कोई साधना धूप बत्ती से मिलने वाला परमात्मा है नहीं। वो मेरे सत भावों से, मेरे सत कर्मों से, मेरी सत साधना से मिलेगा। माया को जब मैं विदाई दे दूंगा, खाने की, पीने की, घूमने की, मान की, प्रतिष्ठा की, जब सारी लालच खत्म हो जाएगी, मेरे मन से परमात्मा कहीं और नहीं, वो मुझे अपने आप ही परमात्मा हो जाऊंगा। वो शब्द स्वरूप केवल रावण के अंदर नहीं रखा हुआ था, सबके अंदर वही अमृत है, जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, सोच रहा है, देख रहा है। शरीर की सारी देखने की आंख की क्या मजाल है, देख जाए, देखने वाला परमपिता परमात्मा है। उसकी हमारी क्या मजाल है, सुन जाए, बोल जाए, खा जाए, स्वाद है, बेस्वाद है, रूप है, करूप, ये सारे खेल परमात्मा की शक्ति के साथ हो रहे हैं। और ये महाराज इसीलिए कहा सत स्वरूप भगवान बिन सब जग बंधन रूप। उसको छोड़ के, उसका आसरा, उसको पीठ दे के दुनिया में दौड़ रहे हैं। हाय हाय, बड़ा मकान हो जाए, बड़ा रोजगार हो जाए, बड़ी वाहवा हो जाए, बड़े पहनावे हो जाए, पैर टिकता ही नहीं। आज नया सूट डालना है मैंने, जब तक 10-12 लोग ना कह दें ये कहां से लिया, तुझे जच रहा है नहीं, ये झूठी वाहवा लेने में देने में सारा समय ये जीव खर्च कर देता है। यही सब बंधन है।
बंधन स्वरूप जग जीवन आशा, काल स्वरूप की माने त्रासा। वही वाणी है जो गुरु नानक देव जी, कबीर साहब की बातों, सारी चीजों का सारांश है, सारे वेदों का सारांश महाराज ने लिख दिया। बंधन स्वरूप जग जीवन आशा, जीने की आशा मैंने धारी हुई है और मुझे कुछ पाने के मैंने लक्ष्य बनाए हुए हैं। नाम रूप ये मुझे ये मिले, आज मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, बेटे को वहां भेज दूं, वहां भेज दूं, आस आस में जीवन गवाए। आ रहा है आता कभी नहीं, मिलेगा मिलेगा मिलता कभी नहीं, मिलेगा वही जो तुम्हारी प्राप्त में ईश्वर ने लिख कर भेजा है। आशा का दीपक एक ऐसी चीज है, परमपिता परमात्मा सारे ब्रह्मांड को 2 या 4 सेकंड में इसका चूर्ण बना के सारी पृथ्वी का पानी को भी उड़ा सकता है, इतनी ताकत है उसमें। लेकिन उस पार ब्रह्म में इतनी ताकत नहीं है जीव के आज के दिए को फूंक मार के बुझा दे। ये जीव ने स्वयं ही बुझाना है, गुरु के ज्ञान से बुझाना है। परमात्मा भी वहां नहीं फल है, परमात्मा के पास ताकत नहीं है फूंक में इतनी कि जीव के आस को बुझा दे। वो राम बन के राम को पाया जाता है, बीज से बीज का मिलन कभी नहीं होता, बीज से वृक्ष का और वृक्ष से बीज का। बीज को पहले मिटना पड़ता है, हटना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है, तब वो वृक्ष बनता है। एक वृक्ष ही वृक्ष देख सकता है। मिटा दे अपनी अस्थि को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक मिटोगे नहीं, हटोगे नहीं। हटना किससे है? अपनी वासनाओं से, कामनाओं से, जो मोह पाल रखा है पत्नी से, बेटी से, रोजगार से, शोरूम से, नौकरी से, पेंशन के कागजों से, एफडीओ से। रखना गुनाह नहीं, उनमें आसक्ति जो हमारी बनी हुई है। जैसे रस्सी जल भी जाए तो वट रहता है, ये शरीर हजारों बार इस चिता में जला, वो वासनाएं कामने जली नहीं, उनको कोई जला ही नहीं सकता। जीव जला सकता है, परमात्मा की भी कोई ऐसी पावर ही नहीं। तो यही महाराज फरमा रहे हैं, बंधन स्वरूप ये मन नित दोखी, पल पल चले ये चाल अनोखी। बंधन स्वरूप ये मन नित दोषी। मन का स्वभाव है सीधे चलता ही नहीं, सीधा चलेगा जब तो मन मर जाता है, हमेशा टेढ़ी चाल चलता है। मन, कबीर साहब कहते हैं, मन की चाल है अटपटी, सठ पट पड़ी ना जाए। मन की चाल है अटपटी, सठ पट पड़ी ना जाए। जे मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन पाए। हर वक्त ये नजर किसी शरीर को देखती है, मैली हो जाती है उसी वक्त। किसी के धन को देखती है, लोभ से ग्रस्त हो जाती है, हाय मेरे पास इतनी जमीन नहीं, धन नहीं। किसी के पद को देखती है, लालच भी ऐसा मेरा भी हो। वैर और राग इसके मगर लग जाते हैं, और जब तक राग और द्वेष जीव के अंदर रहते हैं तब तक की हुई साधना, किया हुआ सिमरन, दी हुई सेवा सब बेकार चली जाती है। मन अपने को साफ करना है। हम दूसरे को सुधारने में सारा जीवन लगा देते हैं। सास कहते हैं बहू में बुराई है, बहू कहते हैं सास में है। अपना अपना जो भी दोष है देखकर दर्शन किसके करने हैं? समता का ज्ञान उल्टा शुरू होता है, ईश्वर के नहीं। ईश्वर तो तुम स्वयं हो, सत्य स्वरूप भगवान। ये सत्य स्वरूप कौन है? वही आत्मा है तेरी। इन चीजों को हटाने का नाम, मन से हटाने का नाम साधना है। जितने बुरे विचार हैं, कुकर्म है, वैर है, द्वेष है, इन सब को अपने मन से जब वैर निकाल देगा, बंधन स्वरूप जो नहीं चित्त हेता, वैर बदी में नित रमिता। वैर करता है ये जीव, क्यों वैर करता है? मन की आशा जब पूरी नहीं होती, दूसरा हाँ में हाँ नहीं मिलाता, तो ये जीव वैर करता है। और महाराज कहते धर्म कर्म सब नष्ट हुए, सकला तेज विनाश। धर्म कर्म सब नष्ट हुए, सकला तेज विनाश। कुल जाति
और धर्म का वैर करे नित नाश। धनी दलिद्री हो जाए राज तजे नरेश, सकली संपत नष्ट हुए जब वैर करे प्रवेश। वैर का एक छोटा सा बीज भी मेरे मन में है, किसी के प्रति मैं किसी का बुरा चाहता हूं, 4 घंटे साधना में बैठता हूं, हर हफ्ते लंगर करता हूं, 500-700 हजार आदमियों को खाना खिलाता हूं, कमरे बनवाता हूं, सब बेकार हैं वैर के रहते रहते। कोई भी फलीभूत आपकी जो मंशा है मारे कहते हो ही नहीं सकती। बंधन स्वरूप जो नहीं चित देता, पर हित का जो ख्याल है, जैसा दुख सुख मुझे है, जैसी गर्मी सर्दी मुझे लगती है दूसरे को भी लगती है, जितना दुख सुख मुझे सताता है दूसरे को भी सताता है। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा। 2 प्रकार की दुनिया, एक खुदी की दुनिया है, एक खुदा की दुनिया है। खुदी की दुनिया जो मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा माँ बाप, मेरी औलाद, मेरा धन, मेरा सारा वह जो कुछ भी मेरी गिरफ्त में वो खुदी का है। खुदा ने सब बनाया है। हर का रूप, हरि का रूप नहीं नजरी आवे, हर जन दर्शन से पते आवे। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हर जन, हरि ने जिस जन को बनाया है उनके दर्शन से पते आवे। जो भूख मुझे लगी है, मेरे पास 3-4 रोटियां हैं, दूसरे को भी लगी है, एक है तो 2-2 दे दे, 4 है तो 4 को 1-1 दे दे, 5 है तो 4 को 1-1 दे दे, आप खाए ना। देख देखना किसी दिन कितने से मन को तृप्ति मिलती है। ये जीव विचरता है मन में, मन ही सबसे बड़ी बाधा है। समय की कमी है। ये जीव हमेशा देह की मद में रहे गलताना। बंधन स्वरूप जो देह सत कर मानी, तिसके भोग में नित गलतानी। इस देह को सत्य माना हुआ है, देह मिली है, जीव अंदर है, देह एक साधन है, जैसे नाव मिली है पार जाने के लिए, लेकिन ये इसी को खाने में पीने में लग गया। 5 कोश होती है इस जीव के अंदर। पहला है अन्नमय कोश, यानी खाने, तिसके भोग में नित गलतानी। ये शरीर खाने पीने से नहीं चलता, चलता होता तो टाटा बिरला आम आदमी की पेंशन इतनी लगी हुई है कि आलू दाल रोटी जीव को मिल जाता है। ये खाने से चलता तो कभी मरता ही ना किसी का भी। ये परमात्मा की कृपा से बनता है। जो कुछ ये अन्नमय कोश में पैदा हुआ है जीव, और अन्नमय कोश में मर जाता है। जितना कुछ मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, जितनी शक्ति उससे बनती है, वो दूसरा जो दोबारा खाता है उसी को पचाने में लग जाती है। महाराज जी कुछ भी नहीं खाया करते थे, साल में 1-2-3 घूंट पानी भी नहीं पीते थे। ये शरीर अन्न से नहीं चलता। जब मन में केवल परम पिता परमात्मा का नाम रहता है, तब ये आनंदमय कोश बन जाता है। तब काल की कोई मजाल नहीं इस जीव को खींच ले। अब 5 कोश में आज तक जन्मों जन्म हमारे बीत के आवागमन क्या है? अन्नमय कोश में पैदा हुआ, अन्न कोश में ही मर गया। जीव एक ऐसा पुर्जा है शरीर का जो जवान पैदा होता है और हमेशा जवान मरता है। सारे शरीर के अंग बूढ़े होते हैं। बचपन से पहले दिन पैदा होता है, दूध और शहद को चाटने लगता है और मरते वक्त तक यही चाहता है, मुझे जलेबी लिया, ये लिया, दूध लिया। जरा सी आवाज ही वहीं दौड़ पड़ता है। ईश्वर का कोई लेना देना नहीं, उसको ईश्वर कभी भी नहीं मिलेगा। जिसने खाना, पहला खोल ही नहीं टूटा अन्नमय कोश का। दूसरा कोश होता है मनोमय कोश। मन के 2 रास्ते हैं, एक संसार की तरफ इंद्रिय तृप्ति कर ले, या परम पिता परमात्मा। जैसे उंगलियों पे 5, 7, 10 जो महात्मा पुरुष हुए हैं कि उनको 3-3 बजे उठ के हम याद करते हैं, उस रास्ते पे जाना है या उस रास्ते में जाना है।
ये अन्न में कोष से फुर्सत ही नहीं मिली, खाने से, पीने से, पहनने से ही। दूसरे कोष में कहाँ जाके सोचेगा कि मेरा मालिक क्या है, मेरा गुरु कौन है। सुनता सब कुछ है, सब भुला देता है, क्योंकि जो पुरानी धारणाएं लगी हुई हैं वो मिटती नहीं। तीसरा प्राणमय कोश है ये शरीर, आत्मा है, प्राण चल रहे हैं। आदमी सो जाता है, ना धन, ना दौलत, ना पत्नी, ना पुत्र, ना किए हुए सत्कर्म उसकी श्वास को चलाते हैं। कौन चलाता है? वो आत्मा अपने आप चला रहा है। परम पिता परमात्मा साचा शब्द अंतर गड़ा, जो सर्व शकत भरपूर, प्रेम प्रीत का चोरना रहे सेवा दास हजूर। वो सारी सृष्टि का मालिक जीव की सेवा कर रहा है, सिमरन इसका कर रहा है जीव का, पर जीव ने आज तक उसका सिमरन किया ही नहीं। मैं तो है देखूं, तू मोह देख, अंतर रहे ना कोई रेख। वो तो देख रहा है, तेरे प्राण चला रहा है, सब कुछ चला रहा है, पचा रहा है। तू कितनी गलतियां करता है, कितनी काम वासना में दिन रात लगा रहता है। ब्रह्मचर्य का सारा बल काम वासना में झोंक देता है। टंगा शरीर लेके 60-62 साल में खाली जीव के हिलाने से, एक टुकड़े के हिलाने से परमात्मा नहीं मिलता। वो जो ब्रह्मचर्य का बल था वो 71 करना था। वो हमने आज अपने बच्चों को भी यही बताना है, वही परम धाम है, परम बल है। उसी ने ईश्वर के पास ले जाए, उसने तेज प्रकाश पैदा करना है। वो प्राणमय कोश में जाकर, चौथा कोश है आनंदमयी। आनंद में कौन रह सकता है? जो दूसरों का भला चाहता है। जब मैं अपने घर के लिए, हाय ये नहीं चीज, हाय फ्रिज नहीं, मकान छोटा है, नौकरी छोटी, जब मैं अपनी दुनिया बनाने में लग जाऊंगा तो महाराज ने समता विलास में लिखा, खुश वो रहेगा जो दूसरों का भला करता है। वो उस आनंद कोश में जाकर रहेगा और परमात्मा की नजदीकी को हासिल करेगा। पांचवा आनंदमय कोश है, ये मन जीव का वलीन हो जाएगा जब सब बंधन मिट जाएंगे। मन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, क्योंकि मन नाम की चीज नहीं आवागमन में भेजा हुआ है। ये मन अस्त भी होता है, वलीन भी होता है, लेकिन नष्ट नहीं होता, केवल बंधनों के कारण। जिस वक्त माया के ये सारे बंधन है, मेरी पत्नी है, धन है, दौलत है, मेरा रूप है, मेरे रिश्तेदार है, मान है, प्रतिष्ठा है, सब विनाश के रस्से हैं। ये बांध बांध के तुम्हें उस आवागमन में ले जाएंगे। इन बंधनों को ही ये बंधन पहले तोड़नी है। अंदर मन मैला है, ऊपर से जितना मर्जी, एक कुएं में जूता गिर के सारा पानी निकाल दिया, पानी और आ जाता है, पर जूता नहीं निकाला। जो मेरे में गलतियां, मेरा वैर है, कपट है, छल निकालने से पानी दूषित रहता है। ऐसे मेरे मन में वासनाएं, कामनाएं, छल कपट वैर के रहते हुए मेरी कोई साधना, कोई प्रार्थना परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकती। नाव यदि कागज की है, लाख बार तराव डूब जाएगी। और नाव सच्ची जब प्रार्थना कब बनेगी? जब कोई बंधन नहीं होगा, तुम्हें बोलने की जरूरत भी नहीं होगी। ईश्वर कहाँ मिलता है? जहां से मन की दौड़ खत्म होती है, जहां खत्म होती है उससे आधा कदम ही उठाता ही नहीं, परमात्मा अपने आप ले जाता है। जब ये सारे बंधन जितने भी हमारे हैं स्वार्थ के, जब ये टूट जाएंगे, ये परम पिता परमात्मा में जीव जाकर लीन हो जाएगा, तब अपने घर का मालिक नहीं, सारे ब्रह्मांड का मालिक ये जीव बन जाएगा। ओम ब्रह्म सत्यम। दास से कोई गलती हो तो क्षमा करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम। ऐसे दिव्य ज्ञान को खाने से पहले, सोने से पहले कुछ न कुछ अंश याद करें और जीवन में लाने की कोशिश करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अभी आपने बड़े सुंदर विचार, बंधन का कारण एवं निवारण प्रेमी जी ने आपके सामने रखे। अब थोड़ा सा अगले विचार की तरफ जाने से पहले कोई थोड़ी सी खुराक दे देते हैं इस मन को।
अभी अभी थोड़ी देर पहले खाया था, अभी पीने की लालसा बन गई। कितने घड़ी का सत्संग है, इसमें भी हम नहीं पीछे हटते। विचार चल रहे हैं और खाने पीने की पड़ी हुई है। सुबह अभी कितना कुछ खाया, कुछ नहीं। अभी प्रेमी जी यही तो बता रहे थे, इसी में फंसा हुआ है। जब सत्संग में जाता ना, वहाँ भी यही करतूते करता है, उसमें भी खाने पीने में ही लगा रहता है। इसलिए प्रेमी जनों से थोड़ा प्रार्थना है कि भाई ये कार्य बंद करवा दो, सत्संग में ऐसा कार्य मत किया करो। जब सत्संग खत्म हो जाए ना, उसके बाद पानी देना, रोटी देना, जो भी खिलाना सब खिला देना। इसलिए सबसे प्रार्थना है सेवादारों से, कृपया करके ये सेवा बंद कर दो। अभी कुछ थोड़ी सा मन को खुराक देनी है, इधर से महाराज जी की वाणी बोली जाएगी और आपने अपने मन को जो है पवित्र करना है, रसना को पवित्र भी करना है, साथ साथ थोड़ा जा समझाना भी है इसको। ये मानता नहीं है इतनी जल्दी, इसको मनाना है बार बार। शरीर की खुराक तो हर घड़ी हर पल दे रहे हैं, पर मन की खुराक नहीं दे पा रहे हैं, तभी हमारा ये हाल है। तो मन को भी रोजाना खुराक दोगे ना, तो फिर ये पानी नहीं मांगेगा, ये फिर महाराज जी की वाणी मांगेगा, महाराज जी के विचार मांगेगा। थोड़ी इसको खुराक देनी है। ऐ मन मेरे तू कर विचार, ऐ मन मेरे तू कर विचार। पल पल से मारा लो सर्जन आरा, पल पल से मारा लो सर्जन आरा। ऐ मन मेरे तू मान त्याग, ऐ मन मेरे तू मान त्याग। दीन गरीबी सेवा लाग, दीन गरीबी सेवा लाग। ऐ मन मेरे नित जाग सवेरा, ऐ मन मेरे नित जाग सवेरा। राम विसार पाए दुख गनेरा, राम विसार पाए दुख गनेरा। ऐ मन मेरे तू क्यों बरमाया, ऐ मन मेरे तू क्यों बरमाया। स्थिर रहे ना जो जग आया, स्थिर रहे ना जो जग आया।
ऐ मन मेरे करनी सतदार, ऐ मन मेरे करनी सतदार। एक दिन चलना छोड़ संसार, एक दिन चलना छोड़ संसार। ए मन मेरे सत साजन जान, ए मन मेरे सत साजन जान। कारीगर जो तीन जान, कारीगर जो तीन जान। अंत में महाराज जी क्या कहते हैं? जग जीवन देख न भूल्यो, ये पल का घड़ी का खेल। मंगत सत सिमरन भगवान बिना, नहीं मिटे 84 जेल। जग जीवन देख ना भूले हो, ये पल का घड़ी का खेल। मंगत सत सिमरन भगवान बिना, नहीं मिटे 84 जेल। प्रभु प्रेमियों, सतपुरुष तो हमें हमेशा ही जगाते हैं और जगाते रहेंगे। अब ना जागें तो ये वे किसका कसूर है? ये तो हमारा ही कसूर है ना। बार बार आते हैं, गुरबानी में आता है, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बारी, फिर की जागो नानका, जाओ सो पाओ सारी। कब जागेगा भाई? जब परिवार वाले जो लकड़ों के ऊपर रख देंगे तब जागेगा भाई। अब जागना है, ये समय है जागने का। सतपुरुष हमेशा ही हमें जगाते हैं। सतपुरुषों के सतग्रंथ हमें हमेशा ही जगा रहे हैं, मगर हम जागने की कोशिश ही नहीं करते। आंखें भी खुली हुई है फिर भी हम सोए हुए। कहते हैं ना, शब्द बिना सब जग अंधा। आंखें होते हुए हम अंधे हैं, इस तरह जाते ही नहीं। तो इसलिए सतगुरुदेव हमें सतबुद्धि बख्शे, ताकि महाराज जी के ये जो शब्द हैं इनको हृदय के अंदर जगह दे करके ऐसे इस मन को हम रोजाना समझाएं। ये पापी जो बना हुआ है ना, ये हमारा मित्र बन जाएगा, तभी ये नाम की तरफ जाएगा, वैसे ये जाने वाला नहीं है। तब दूसरा विचार आपके सन्मुख आएगा, उसका जो वाणी पाठ हमारे प्रेमी भाई राम जी।
ओम ब्रह्म सत्यम नर रूप संगत मान सम्मान योग मात्र शक्ति दास का सत्य चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सत्पुरुषों की वाणी स्मरण करें। मानुष्य जन्म सुफल होवे जब प्रभु दाता चित आए, प्रभु के सिमरन कारने ये दुर्लभ जीवन पाए। 184 जंत सब कर्म भोग के माही, मनुष्य देह की ऊंच गत जो मार्ग मुकत लखाई। इस जामे को धार के प्रभु संग मेला पायो, सिद्ध पीर अवतार सब मानुष्य ते दर आयो। कर्म करे चंडाल के गहरा धरे अभिमान, झूठ कभी ना नर मिले बिन सत कर्म पहचान। करनी साची नित करो रख सत गुर की टेक, मन की मैल उतारियो साधन ये सत एक। कपट विकार त्याग के सतशील चित दार, दुर्जन का संग त्याग के सत्संगत विचार। पर निंदिया पर हान को मन से की जो दूर, परहित जीवन धर्म में मन की जो मखमूर। प्रेम के रंग में रंग लो ये चोला चतर सुजान, पार पार नहीं पाओगे उठ मार्ग खरा पहचान। जीवन जग
तीन चार है ओढ़क सब अंधकार एक तीन संपत छाड़ के करे भूमि पाए पसार माले धनी परिवार सब एक दिन जाए छूट चले निमाना जगत से चमते वे सिर कूट चल माल धने परिवार सब एक दिन जाए छूट चले निमाना जगत से जमते वे सिर कूट उड़े भरोसा क्यों धरा जब लो सर्जने हार मंगत कहे विचार के ये जीवन सुख सार उड़े भरोसा क्यों धरा जब लो सर्जने हार मंगत कहे विचार के ये जीवन सुख सार ओम ब्रह्म सत्यम